यार तुमने ये सवाल कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा, बल्कि अक्सर पूछते होगा कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरा पेट अंदर क्यों नहीं जा रहा। क्रंचेस कर लिया भाई, डाइटिंग कर ली, ग्रीन टी पी ली, पर पेट वहीं का वहीं है। ग्रीन टी अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, पर पेट की चर्बी उससे नहीं जाएगी। ये जो बड़ा मिथ फैला है ना कि 100 क्रंचेस कर लो, ग्रीन टी पियो, फिर पेट अंदर चले जाएगा, ये एक स्कैम है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि स्पॉट रिडक्शन यानी कि किसी एक बॉडी पार्ट से फैट कम करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप चाहे कितने भी क्रंचेस कर लो, 6 पैक की मेहनत कर लो, जब तक आप अपने पूरे सिस्टम को हील नहीं करते, पेट अंदर नहीं जाने वाला। आज हम बात करेंगे 4S के बारे में, वो ताकतवर 4S की जो आपको सिर्फ 30 दिन में फर्क दिखा सकते हैं। ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कोच शिवांगी देसाई की टेड टॉक से और मार्क हाइमन की बुक द ब्लड शुगर सॉल्यूशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। बेली फैट सिर्फ दिखने की बात नहीं है, बीमारियों की जड़ है। हमें लगता है कि बेली फैट से सिर्फ लुक्स खराब होते हैं, लेकिन सच ये है कि ये पेट की चर्बी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और कई मेटाबॉलिक बीमारियों की जड़ है। क्या आप जानते हो कि बेली फैट असल में कितना खतरनाक है? कुछ जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे। नंबर 1, बेली फैट सिर्फ बाहरी फैट नहीं होता है, ये होता है विसरल फैट, यानी कि आपके लीवर, किडनी, आंतों के चारों तरफ जमा हुआ वो खतरनाक फैट जो आपके ऑर्गन्स को धीरे धीरे जकड़ लेता है। और यही वजह है कि बेली फैट वाले लोग हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी बीमारियों से 3 गुना ज्यादा शिकार होते हैं। नंबर 2, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि 1 इंच भी वेस्ट लाइन बढ़ने से आपकी अर्ली डेथ का रिस्क 15% तक बढ़ जाता है। सिर्फ 1 इंच, सोचना पड़ेगा भैया। नंबर 3, आपके बेली फैट का लिंक सिर्फ शारीरिक बीमारियों से नहीं है, ये आपकी मेंटल हेल्थ तक को डैमेज करता है। जब आपका पेट बाहर होता है, आपकी गट हेल्थ खराब होती है, जिससे सेरोटोनिन कम बनता है, और सेरोटोनिन वही केमिकल है जो आपको खुश रखता है। इसलिए बेली फैट यानी कि बढ़ता हुआ डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा और लो एनर्जी। अगर आप मेल हो और आपकी वेस्ट लाइन 40 इंच के ऊपर है तो अलार्म बज चुका है। अगर आप फीमेल हो और आपकी वेस्ट लाइन 35 इंच से ऊपर है तो ये वक्त है एक्शन लेने का। बेली फैट क्यों नहीं जाता? अब समझते हैं वो 4S जिनकी वजह से बेली फैट नहीं जाता बल्कि बढ़ता रहता है। ये 4S के बारे में रिसेंटली कोच शिवांगी देसाई ने अपने जोश टॉक में बताया, और इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब एक इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुनाई जाती है तो हजारों लोगों की जर्नी वहां से शुरू होती है। आइए देखते हैं 4S, जिसमें पहला S है सिटिंग, यानी कि लगातार बैठना। अगर आप पूरा दिन डेस्क पर, मोबाइल पर या लैपटॉप पर बैठे रहते हो तो यह बेली फैट का पहला दोस्त है। इसका हल है नीड, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक्स लो। 1 घंटा बैठने के बाद 1 मिनट के लिए चलो, सीढ़ी चढ़ो या सिर्फ स्पॉट वॉक करो। डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक मैजिक करती है। खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, अगर एक्टिव नहीं हुए तो वो फैट में बदल जाएगा। यानी कि डिनर के बाद अगर आप वॉक करो तो ये वरदान है, और अगर वॉक नहीं करो तो ये एक श्राप है। दूसरा ऐसे शुगर। हमें लगता है कि शुगर सिर्फ मिठाई में होती है, लेकिन ब्रेड, बेकरी, पैकेज फूड, कोला, जूस ये हर जगह छिपी होती है। शुगर हमारे गट में बैड बैक्टीरिया का खाना खिलाती है, आपके दिमाग को सिग्नल्स भेजती है कि और खा साले, और खा, खाते रहे। मूड स्विंग्स होते हैं, और सबसे बुरी बात, पेट की चर्बी बनकर ये बैठ जाती है। क्या आप जानते हो कि आपके पेट के अंदर एक दूसरा दिमाग होता है? जी हाँ, गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड से 10 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। और ये गट ही तय करता है कि आप खुश रहोगे, उदास रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे या लेथार्जिक रहोगे। शॉकिंग है ना? और जब आप गलत चीजें खाते हो, शुगर, पैकेज फूड, ऑयली चीजें, तो गट के अच्छे बैक्टीरियाज मर जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया आपके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगते हैं। आप सोचते हो कि पेट भरा है फिर भी कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है यार। दैट्स नॉट योर माइंड, दैट्स योर गट बैक्टीरिया डिमांडिंग देयर ड्रग्स, जो कि है शुगर। तो इसका हल यह है कि शुगर को कम करो और प्रोटीन प्लस फाइबर बढ़ाओ। प्रोटीन जैसे कि स्प्राउट्स, पनीर, दालें, मूंग, टोफू और दही। फाइबर जैसे कि सलाद, सब्जियां, नट्स, बीज, फल और मिलेट्स। और क्या आपको पता है कि 100 ग्राम प्रोटीन को पचाने में ही 20 ग्राम कैलोरी बर्न होती है? तो ये एक विन विन है। तीसरा ऐसा है स्लीप, यानी जितना कम सोओगे उतना ज्यादा पेट निकलेगा। यहाँ तक कि यार वाई स्लीप बुक के ऑथर कहते हैं कि आप जितना कम सोते हो आपकी उम्र उतनी ही कम होती चली जाती है। शिवांगी देसाई बता रही है कि जब आप रात को ठीक से नहीं सोते तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। और याद रखिए, कॉर्टिसोल यानी कि बेली फैट। कम नींद का मतलब है भूख ज्यादा लगना, क्रेविंग बढ़ना और डिप्रेशन के दरवाजे खोलना। इसका हल क्या है? रात 11 बजे से पहले सो जाओ, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लो। बल्कि आपको तब तक सोना चाहिए जब तक आप फ्रेश उठो, अपने आप उठो, वो आपकी बढ़िया नींद है। क्योंकि असली फैट लॉस सोते वक्त ही होता है। और जब आप अपनी मर्जी से उठना चाहते हो तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। सोने के तरीके पर वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, देख लेना। चौथा S है स्ट्रेस। ये मत सोचो कि पेट आपका दुश्मन है। कई लोग स्ट्रेस में डाइट प्लान बनाने लगते हैं, अब मैं चावल नहीं खाऊंगा, अब मैं आलू छोड़ दूंगा। लेकिन जब आप अपने खाने से डरने लगते हो तो बॉडी में और स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल और बढ़ता है
और उसके साथ पेट भी बढ़ता है। तो इसका हल यह है कि अपनी बॉडी से प्यार करो, उसे जज मत करो। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, अच्छी हॉबीज, ये सब आपको स्ट्रेस फ्री बनाएंगे और हेल्दी बनाएंगे। अब ये चारों एस कैसे हटाएं और इस पर टिके कैसे रहें? बेली फैट कम करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। मुश्किल है इस जर्नी में टिके रहना, और इसके लिए चाहिए एक इमोशनल रीजन। सबसे पहले गोल बनाओ, जैसे कि 40 इंच से 35 इंच पर आना है 3 महीने में। फिर रीजन बनाओ, जैसे कि मैं अच्छा महसूस करूं, कॉन्फिडेंस आए, खुश रहूं, जो भी आपका रीजन हो। आप तभी टिक पाओगे जब आपको अंदर से लगेगा कि ये मुझे करना है, कैसे भी करना है, अपने लिए करना है, मैं करके रहूंगा। और आपको याद होगा कि लास्ट मोटिवेशन वाली वीडियो में मैंने क्या कहा था, मोटिवेशन वही टिकती है जो अंदर से आती है, और अंदर से आने वाली मोटिवेशन मुश्किल से आती है, लेकिन जाती नहीं है। फिर डॉक्टर मार्क हाइमन ने अपनी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक द ब्लड शुगर सॉल्यूशन में भी यही बताया है कि बेली फैट सिर्फ कैलोरी से नहीं आता, यह इंसुलिन, गट हेल्थ और नींद और स्ट्रेस का खेल है। जब आप शुगर कम करते हो तो गट को हील करते हो, और नींद सुधारते हो तो शरीर खुद ब खुद फैट को बाहर निकाल देता है। मार्क हाइमन ने इसे कहा है डायबिसिटी एपिडेमिक, यानी कि डायबिटीज और ओबेसिटी की कॉम्बो बीमारी। उन्होंने बताया कि अगर आप सिटिंग को कम करो, शुगर को कंट्रोल करो, स्लीप को इंप्रूव करो, स्ट्रेस को मैनेज करो, तो आप ना सिर्फ पेट को अंदर कर सकते हो, बल्कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज, पीसीओडी, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को रिवर्स भी कर सकते हो, नेचुरली, बिना मेडिसिन के। शिवानगी देसाई की बातें सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं है, वह आज की मेडिकल साइंस के साथ मेल भी खाती है। मार्क हाइमन कहते हैं कि पेट अंदर करना सिर्फ एक गोल नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को रीसेट करने का बटन है। तो अगर आपने सब कुछ कर देख लिया और अब भी रिजल्ट नहीं मिला है, तो एक बार ये 4S और उसके सॉल्यूशंस को ट्राई करिए। ज्यादा मत बैठो, नीड एक्टिविटी लाओ, शुगर कम करो, प्रोटीन और फाइबर को ज्यादा लो, नींद पूरी करो, रात को 11 बजे से पहले सो जाओ, स्ट्रेस को बाय बाय कहो, अपनी बॉडी से प्यार करो, और सबसे जरूरी, खुद को ये मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बॉडी खुद को ठीक करना जानती है, बस आपको उसे मौका देना है। अब आप जानते हो कि ये वीडियो आपको किसके साथ शेयर करना है। शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हो, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में यस आई विल ज़रूर लिख देना। याद रखने का इन्फॉर्मेशन में बहुत ताकत होती है, और ऐसी बेहतरीन किताबों की समरी सुनने के लिए आप ये बुक ऐप ज़रूर डाउनलोड करो, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।